स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। बुलेटिन में आज बात होगी चोरों के आतंक की। शहर शहर चोरी की वारदातें सामने आई हैं। बात होगी फायरिंग से मची सनसनी की भी। प्रदेश में आज 3 जगहों पर गोलियां बरसाई गई। और बात करेंगे टोल पर हिंसक टशन की। और देखिए बड़ी खबर है, खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल दिया गया है। अब इसका नाम, इस अवार्ड का नाम मेजर ध्यानचंद जी के नाम पर होगा। पहले ये राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड था और अब इसका नाम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड होगा। प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर यह जानकारी दी। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि देश को गर्वित कर देने वाले पलों के बीच अनेक देशवासियों का यह आग्रह भी सामने आया कि खेल रत्न पुरस्कार का नाम मेजर ध्यानचंद जी को समर्पित किया जाए। लोगों की भावनाओं को देखते हुए इसका नाम अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किया जा रहा है। जय हिंद। और देखिए कई लोगों ने उनके इस फैसले का, इस अहम बदलाव का स्वागत किया, खासकर उनकी पार्टी के बड़े चेहरे। अमित शाह ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा, देश के सर्वोच्च खेल सम्मान खेल रत्न अवार्ड को देश के महानतम खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद जी के नाम पर रखना उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि है। यह खेल जगत से जुड़े हर व्यक्ति के लिए गर्व का निर्णय है। मैं इसके लिए प्रधानमंत्री जी का सभी देशवासियों की ओर से अभिनंदन करता हूं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार देश के हर खिलाड़ी को हॉकी के जादूगर ध्यानचंद जी के राष्ट्र के प्रति समर्पण, उनका मान बढ़ाने के उनके संकल्प और उनकी ऐतिहासिक उपलब्धियों से प्रेरित कर विश्व खेल जगत में तिरंगे को और शिखर तक ले जाएगा। वहीं नाम बदले जाने को कांग्रेस ने दुर्भाग्यपूर्ण बताया। कहा, नाम बदलने के अलावा बीजेपी ने अब तक कुछ नहीं किया। देखिए, ऐसा है कि ध्यानचंद जी भारत के बहुत ही अव्वल खिलाड़ी थे। उन्होंने हॉकी को बहुत बड़ा योगदान दिया था। श्री राजीव गांधी इस देश के स्वर्गीय प्रधानमंत्री रहे हैं। उनकी आतंकवादियों ने देश की एकता और अखंडता की रक्षा करते हत्या कर दी थी। बेहतर ये रहता कि अगर ये सरकार ध्यानचंद जी के नाम पे कोई पदक देना चाहती तो एक और पदक रख देती। गलत किया, नरेंद्र मोदी करना चाहिए था। अब सरदार पटेल स्टेडियम का नाम उन्होंने बदल के नरेंद्र मोदी का कर लिया, तो राजीव गांधी जी का नाम बदल के उन्होंने ध्यानचंद जी का क्यों किया? नरेंद्र मोदी का करना चाहिए था। नरेंद्र मोदी से हमको यही उम्मीद है। देखिए, स्वागत, मैं आशा करता हूं कि नरेंद्र मोदी जी का जो स्टेडियम है गुजरात में, वो भी किसी अच्छे खिलाड़ी के नाम पे, बिशन सिंह बेदी जी के नाम पे या लाला अमरनाथ के नाम पे नाम देना चाहिए। न्यूज 18 पर परिवहन मंत्री का धमाकेदार इंटरव्यू। आज का छात्र नेता तलाश रहे राजनीति में शॉर्टकट, ये उन्होंने कहा। न्यूज 18 पर मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि छात्र जीवन में एमएलए या मंत्री बनने का नहीं सोचा। राजनीति में पद मिल जाना ही सब कुछ नहीं होता है। असली नेता वही है जिसे लोग अपना प्रतिनिधि माने। पद महत्वपूर्ण, लेकिन उसके पीछे भागना ठीक नहीं। आज की जो छात्र राजनीति चल रही है हमारे राजस्थान में या पूरे ओवरऑल एक सिनेरियो में देखें तो एक पुराने छात्र नेता प्रेसिडेंट होने के नाते आप उसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, आज की राजनीति में नई प्रॉब्लम आ गई। हम जब स्टूडेंट थे तो हमें ये पता नहीं था कि पार्टियों के कार्यालय कहाँ पर है, पॉलिटिकल पार्टियों के। हम अपने आप को समझते बिल्कुल अलग स्टाइल में, बिल्कुल बिंदास, कुछ नहीं, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। राजस्थान बंद, जयपुर बंद, जयपुर में जनता कर्फ्यू, आज से ये काम हो गया, वो काम हो गया। आपने चैलेंजिंग के तौर पर लड़ाई लड़ी। फ्री थिंकर्स का ग्रुप भी बड़ा था। आज का स्टूडेंट शॉर्टकट ढूंढ रहा है, तुरंत उसको किसी नेताजी से संबंध बनाने हैं, किसी पॉलिटिकल पार्टी में जल्दी से घुसना है। हमने सोचकर पॉलिटिक्स नहीं की। हमारे दिमाग में ये नहीं था कि मुझे एमएलए बनना है, एमपी बनना है या मिनिस्टर। सच कह रहा हूं, स्टूडेंट थे वास्तव में, और वहां अपने आप चलने लगी। पॉलिटिक्स कभी सोच के नहीं की हमने कि हम पॉलिटिशियन बनेंगे या पॉलिटिकल फील्ड में जाए। अपने आप आ गए उस फील्ड में, अपने आप आ गए तो अपने आप सब कुछ सीखा और परिस्थितियों से मुकाबला करा। पब्लिक लाइफ में चाहे वो स्टूडेंट लीडर हो, चाहे वो एमएलए हो, चाहे एमपी हो,
वो लोगों के स्टैक पर होता है। राजनीति में पद मिलना सब कुछ नहीं है। इनपुट एडिटर अमित भट्ट के साथ परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू देखिए आज शाम 6:26 पर। और चलिए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं शहर शहर फायरिंग की। आज प्रदेश में फायरिंग से सनसनी फैली है। दौसा में फायरिंग की वारदात हुई, इसमें एक शख्स के पेट में गोली लगी। इधर कोटपुतली में फायरिंग की 2 वारदातें सामने आई हैं। एक छात्र ने शिक्षक पर गन का मुंह खोल दिया, वहीं ढाबे में कुछ बदमाशों ने मालिक पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई। अब इन खबरों को विस्तार से भी जान लीजिए। सबसे पहले बात करते हैं दौसा जिले के कालोता गांव की, जहां बीती रात हुई फायरिंग में रमेश नाम के व्यक्ति के पेट में गोली लग गई। घायल रमेश को गंभीर हालत में जयपुर रेफर किया गया है, उनका इलाज जारी है। घटना की खबर पर पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना किया, लोगों से पूछताछ की। पुलिस की एक टीम घायल का बयान दर्ज करने जयपुर गई है। फिलहाल फायरिंग क्यों की गई, इसके कारण सामने नहीं आए हैं। और उधर कोटपुतली के सरुंड थाना इलाके में स्कूल से निष्कासित छात्र ने शिक्षक पर फायरिंग कर दी। फायरिंग के मामले में पुलिस ने घेराबंदी कर 2 नाबालिग छात्रों को हरियाणा के थनवास से निरुद्ध कर लिया। बताया जा रहा है करीब 5 थानों के पुलिस अधिकारी और 50 पुलिस जवानों ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। बता दें, पिछले सत्र में शरारत करने पर छात्र की टीसी काट दी गई थी। इसके बाद छात्रों ने गुस्से में आकर शिक्षक पर फायरिंग की। फिलहाल शिक्षक का इलाज जारी है। उसमें जो नाबालिग निरुद्ध किया गया है, उसकी व्याख्याता द्वारा टीसी काट के उसको घर भेज दिया था किसी उसके द्वारा बदमाशी किए जाने पर। उसके लिए वो जो नाबालिग है उसमें मन में रोष था कि मेरी टीसी काटने के कारण मैं +2 में पास नहीं हो पाया, क्योंकि उसमें दूसरी जगह उसको काम करना पड़ा और अपनी क्लास में फेल हो गया। उसी के कारण उसने आज उस पर हमला किया और मारने की नीयत से उस पर फायरिंग की। कोटपुतली पुलिस ने गुरुवार रात ढाबा मालिक पर हुई फायरिंग के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार किया, जबकि दूसरे फरार आरोपियों की तलाश जारी है। गिरफ्तार आरोपी आपराधिक प्रवृत्ति के हैं। बता दें, गुरुवार रात कुछ बदमाशों ने कोटपुतली के हाईवे स्थित शर्मा ढाबे पर सब्जी बनाने की बात को लेकर तोड़फोड़ की थी और ढाबा मालिक कमलकांत पर फायरिंग कर दी थी। रोक लियो तुम। वहीं बात कर लेते हैं शहर शहर चोरों के आतंक की। टोंक जिले की निवाई पुलिस ने अंतर्राज्यीय चोर गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने वाहन चोरी करने और दूसरे राज्य में बेचने वाले गिरोह का खुलासा किया। इधर झुंझुनू शहर में चोरियों का सिलसिला नहीं थम रहा। बीती रात शहर के वार्ड नंबर 50 में चोरों ने हाथ साफ किए। 3 घरों के ताले तोड़े गए। तीनों ही मकानों से नकदी जेवरात पार कर ली गई। और टोंक जिले की निवाई पुलिस ने अंतर्राज्यीय चोर गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। तो चलिए पहले बात करते हैं बीकानेर की। यहां नोखा में चोरों का आतंक दिखा। चोरों ने घर में घुसकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। मामला उगमपुरा क्षेत्र का है। चोर एक मकान में घुसे, घर के परिजन गहरी नींद में थे, तभी शातिर चोरों ने उनके पास रखी तिजोरी की चाबी ली। फिर क्या था, 35,000 नकदी, 200 ग्राम चांदी, 10 ग्राम सोने के जेवरात लिए और फरार हो गए। उधर सूचना के बाद पुलिस पहुंची और मौका मुआयना किया। ₹40,000 नकदी कुल मिला। सोना कितना लगभग? सोना 2-3 फूलड़ा है और पाजेब है 2-3 और कोई पेंटी रगड़ी है चांदेरी। और इधर झुंझुनू शहर में बीती रात वार्ड संख्या 50 में चोरों ने 3 घरों को निशाना बनाया। तीनों ही घरों से नकदी पार कर ली, जेवरात चुरा लिए। चोरों ने वार्ड 50 निवासी प्रकाश के घर पर धावा बोला। ज्यादा कुछ नहीं मिला, एक सोने की अंगूठी और करीब 7,500 रुपए थे जो ये चुरा ले गए। इसके बाद नथमल के घर पहुंचे ये चोर और वारदात को अंजाम दिया। दोनों ही जगहों से जेवरात और नकदी पर हाथ साफ किया गया है। तो राजेंद्र ने बताया कि उसके भाई बाहर हैं, तो उनके कमरों के ताले तो तोड़े गए, लेकिन यहां से क्या चोरी हुआ इसका अंदाजा नहीं है। सारा सामान बिखेर गए
मेरे पास 7,500 रुपये जो टेबल पे पड़े थे और एक मेरे अंगूठी हाथ की वो लेके चले गए। बाकी में सामान अभी बिखरा पड़ा है, कोई और सामान होगा उसका मेरे को अभी पता नहीं है। रिपोर्ट तो अभी मैंने 100 नंबर पे फ़ोन किया था तो पुलिस आके गई है। रिपोर्ट अभी थाने में जाऊंगा तो दर्ज करवाऊंगा। पानी के लिए परेशान महिलाओं ने अलवर कलेक्टर के आवास का घेराव किया। बाद में इन्होंने पार्षद अजय पूनिया के नेतृत्व में धरना दिया। कलेक्टर आवास के घेराव की खबर पर हड़कंप मचा। आनन फानन में पुलिस और जलदाय विभाग के अधिकारी पहुंचे और महिलाओं को समझाने की कोशिश की, लेकिन बार बार झूठे भरोसों से झुलस चुके ये महिलाएं इस बार आर पार के मूड में दिखी। इसके बाद एडीएम सिटी सुनीता पंकज और जलदाय विभाग के अधिकारियों ने पार्षद अजय पूनिया से बात की, समस्या के समाधान का भरोसा दिलाया। मतलब इतनी ज़्यादा हम इतने ज़्यादा परेशान हैं कि 5-5, 6-6 साल के बच्चे भी हमारे यहाँ थोड़ा पानी के लिए मतलब मग्गे वगैरह थोड़ी छोटी बाल्टी भर के ला रहे हैं, क्योंकि कितने टाइम से पानी नहीं आ पा रहा है बिल्कुल भी। टैंकर डलवा रहे हैं हम लोग, और जिन लोगों के अंदर मकान बने हुए हैं जहाँ टैंकर नहीं पहुँच पा रहे हैं उनको और ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। वो हर हालत में हाथ से भर के पानी ढो के ला रहे हैं। पूरा इंदिरा कॉलोनी, अट्टा मंदिर और ये पावटा कुआं है, बावड़ी वाला कुआं है, यहाँ पे किसी के भी पानी नहीं आता है। हम 7-8 महीने से रोज बोलते हैं भाई हमको पानी दो, पानी दो। हमारी बोरिंग खराब पड़ी है, वो नहीं ठीक करवाते। न मीठा पानी आता है, वो गंदा आया था 2-3 दिन, अब वो भी बंद हो गया क्योंकि टंकियां भरी ही नहीं जा रही। हमें 8-9 महीने से पानी से परेशान हो रहे हैं। हम बार पार्षद के पास फोन करते, कई बार जलदाय विभाग भी हुआ है, कलेक्टर साहब के पास भी पहले आके घेराव दिया था। इन्होंने हमें 4-5 दिन में आश्वासन दिया था कि 4-5 दिन में आपके यहाँ की ट्यूबवेल लगा दी जाएगी या फिर कुछ ना कुछ व्यवस्था की जाएगी। ना तो टंकियां भरी जाती है ना ही कुछ। आज बिल्कुल भी एक बूंद भी पानी नहीं है 8-7 महीने से। फीस और वित्तीय अनियमितता का आरोप लगाते हुए एनएसयूआई ने जयपुर के राजस्थान यूनिवर्सिटी में प्रदर्शन किया। उन्होंने ट्यूशन फीस के अलावा जोड़ी गई फीस को हटाने की मांग की। इसे देखते हुए पुलिस ने राजस्थान यूनिवर्सिटी का मेन गेट बंद कर दिया। छात्रों को कैंपस के बाहर नहीं जाने की हिदायत दी। एनएसयूआई का कहना है छात्र विद्यार्थी कैंपस में पढ़ाई के लिए नहीं आ रहे, फिर भी पार्किंग, खेल, लाइब्रेरी और कौशन मनी ली जा रही है। नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ी भारत के कोविड प्रभावित जिलों में जा रही है। वैक्सीन के लिए जागरूकता फैलाने की हमारी मुहिम को आप भी अपना सहयोग दें। चलिए आपको दिखाते हैं संजीवनी गाड़ी अब तक कहां गई और आज कहां है। क्या सैनिटाइजर हानिकारक है? क्या टीके आपके डीएनए को संशोधित करते हैं? क्या टीकाकरण आपको कोविड-19 से संक्रमित कर सकता है? क्या ये कुछ सवाल आपके मन में है? अब एक जगह है जहां आपके सभी प्रश्नों का उत्तर मिल सकता है और यह सब आपके फोन पर। नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक के राष्ट्रव्यापी वैक्सीन जागरूकता अभियान के तहत कोविड-19 के खिलाफ संजीवनी ए शॉट ऑफ लाइफ संजीवनी व्हाट्सएप हेल्पलाइन शुरू की गई है। आपको बस 7977773753 पर व्हाट्सएप करना है। आपको तुरंत आपके उत्तर मिलेंगे, जानकारी जिसे जांच और क्रॉस चेक किया गया है। तो आगे बढ़े, कोविड-19 पर अपने प्रश्नों को व्हाट्सएप करें, अपनी जरूरत की सभी जानकारियां प्राप्त करें। व्हाट्सएप नंबर है 7977773753। फोन टैपिंग मामले में सीएम के ओएसडी को राहत मिली है। दिल्ली हाईकोर्ट से ओएसडी को मिली राहत बरकरार है। आज दिल्ली हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई टल गई। अगले आदेश तक ओएसडी पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। गजेंद्र सिंह शेखावत ने मामला दर्ज करवाया था। फोन टैपिंग मामले में
राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत के ओएसडी लोकेश शर्मा को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत मिली है, बरकरार है। आज दिल्ली हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई टल गई। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने कहा कि शर्मा के खिलाफ दिल्ली में दर्ज एफआईआर को लेकर उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई कोर्ट के अगले आदेश तक नहीं होगी। कोर्ट ने शर्मा की याचिका पर नोटिस जारी किया था। दरअसल लोकेश शर्मा ने अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को खारिज करने की मांग की है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने यह मामला दर्ज करवाया था। पिछली सुनवाई में सीएम के ओएसडी को जो राहत मिली थी, आज सुनवाई नहीं हो पाने के कारण वो राहत बरकरार है। और हाईकोर्ट ने पहले ही ये साफ कर दिया है कि जब तक अगला आदेश नहीं आता तब तक कार्रवाई नहीं होगी। ऐसे में अगली सुनवाई तक, अगले आदेश आने तक ओएसडी की राहत बरकरार रहेगी। ये मामला गजेंद्र सिंह शेखावत ने दर्ज करवाया था। फोन टैपिंग मामले से जुड़ा ये पूरा घटनाक्रम है। कोर्ट ने नोटिस जारी किया हुआ है लोकेश शर्मा की याचिका पर, जिसमें उन्होंने एफआईआर को खारिज करने की मांग की है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ओएसडी लोकेश शर्मा को दिल्ली हाईकोर्ट से जो राहत मिली थी वो बरकरार है, क्योंकि आज दिल्ली हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई टल गई है। और इससे पहले के आदेश एकदम क्लियर थे कि उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई कोर्ट के अगले आदेश तक न हो। ऐसे में अब अगली सुनवाई, अगला आदेश आने तक ये राहत जो कि ओएसडी को मिली हुई है वो बरकरार रहेगी। खबर हम आपको बता रहे हैं फोन टैपिंग मामले में आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई नहीं हो पाई। ऐसे में पिछली सुनवाई के दौरान जो सीएम के ओएसडी को राहत मिली थी वो अब अगली सुनवाई, अगले आदेश तक बरकरार रहेगी। ये मामला, फोन टैपिंग मामला, सियासी हलकों में अपनी धमक पहले ही साबित कर चुका है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने इस मामले में मामला दर्ज करवाया था। इधर जयपुर में आज स्कूटी वितरण समारोह आयोजित हुआ। कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी वितरण योजना के तहत यह समारोह हुआ। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस समारोह से जुड़े। उन्होंने पात्र छात्राओं को स्कूटी वितरित की। प्रदेश में आज अलग अलग मांगों को लेकर रोडवेज कर्मचारियों ने अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया। कर्मचारी पिछले 2 महीने से वेतन नहीं मिला है, इससे आक्रोशित है। साथ ही पेंशन संबंधी प्रकरण बकाया है कई कर्मचारियों के। रोडवेज कर्मियों ने राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और समाधान की मांग उठाई। तो 6 सूत्रीय मांगे हैं जिन्हें लेकर फिर रोडवेज के कर्मचारी आंदोलन पर हैं। दौसा में आज रोडवेज कर्मचारियों ने अर्धनग्न प्रदर्शन किया, नारेबाजी की। रोडवेज कर्मचारियों ने चेतावनी दी, अगर मांगे नहीं मानी तो वे रोडवेज का चक्का जाम कर देंगे। इस दौरान कर्मचारियों ने 7वें वेतनमान का लाभ देने, रोडवेज को राज्य सरकार के अधीन करने, सेवानिवृत्त कर्मचारियों को बकाया भुगतान जारी करने, बढ़े हुए डीए का भुगतान करने जैसी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। मांगे पूरी करो, वेतन भत्ते समय पे दो, वेतनमान लागू करो, लागू करो, लागू करो। 7 बार हमारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। कांग्रेस सरकार को सत्ता में आए हुए 2.5 साल हो गए हैं, लेकिन हमारी मांगे जसकीता से। इससे रोडवेज के संयुक्त मोर्चे ने आंदोलन के लिए कमर कस ली है। इस प्रथम आंदोलन के प्रथम चरण में 26 तारीख को 1 घंटे का धरना दिया गया था। आज डिपो में अर्धनग्न प्रदर्शन किया गया है। आगे भी चरणबद्ध तरीके से आंदोलन जारी रहेगा। उसके उपरांत भी यदि हमारी मांगे नहीं मानी गई तो रोडवेज का चक्का जाम किया जाएगा। झुंझुनू में कार सवार युवकों ने टोल बूथ पर जमकर उत्पात मचाया। घटना गुढ़ा गौड़जी के पोषणा टोल बूथ की है। यहां रात को उदयपुर वाटी की तरफ से कार में सवार होकर आए 2 युवकों ने टोल देने से इनकार किया और टोल कर्मियों को कार्ड दिखाकर टोल देने से बचने की कोशिश की, लेकिन जब टोल कर्मी नहीं माने
तो कार सवार युवक गुंडई पर उतर आए। उन्होंने टोल बूथ पर तोड़फोड़ की। इसके बाद युवकों और कर्मचारियों के बीच मारपीट हुई। 4 कर्मचारी घायल हुए। वारदात सीसीटीवी में कैद हुई है और दोनों पक्षों से केस दर्ज करवाया गया है। अगली खबर जोधपुर से है। भोपालगढ़ जोधपुर सड़क मार्ग पर शुक्रवार सुबह बस की चपेट में आने से एक 5 साल के बच्चे की मौत हो गई। बच्चा अपनी मां का हाथ पकड़कर सड़क किनारे खड़ा था। अचानक उसने नाक में उंगली छोड़ी, सड़क की ओर दौड़ पड़ा। अपने मासूम को सड़क पर दौड़ता देख मां बचाने को भागी, लेकिन उसकी आंखों के सामने ही उसका लाडला बस की चपेट में आ गया। हादसे के बाद बस में सवार लोग नीचे उतरे। मौके पर आक्रोशित भीड़ बवाल करने लगी। इस बीच कुछ लोगों ने बस फूंक दी, रास्ता जाम किया। सूचना पर अधिकारी पहुंचे और ग्रामीणों को समझा बुझाकर रास्ता खुलवाया। और अब बात पानी तेरी कैसी कहानी की। आपके टीवी स्क्रीन पर 8 तस्वीरें हम दिखाते हैं। आप देखिए, पानी के अलग अलग रंग दिखेंगे। ये 8 तस्वीरें हैं। एक देखेंगे आप पानी के प्रहार की तस्वीरें हैं, पानी की किल्लत की तस्वीरें हैं, पानी पर कीर्तन की तस्वीरें हैं, वहीं पानी से पंगा लेते नासमझ लोगों की तस्वीरें हैं। साथ ही आप देखेंगे बांधों में पानी की आवक की तस्वीरें। पानी का पारा हाई है, पानी में ही जिंदगानी किस तरह से चल रही है और किस तरह से पानी मुसीबत भी है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। अजमेर में बारिश के कारण टूटी हुई सड़कों की मरम्मत नहीं होने से ग्रामीण इलाकों के लोग परेशान हैं। ये परेशानी कितनी बड़ी है उसकी गवाही सोशल मीडिया पर वायरल ये वीडियो दे रहा है। अब इसमें देखेंगे गांव वाले एक बीमार शख्स को खाट पर लेकर नदी पार कर रहे हैं। ये वायरल वीडियो भावता ग्राम पंचायत के मचिटिया गांव का है। जानकारी के मुताबिक यहां भारी बारिश के कारण पुलिया बह गई। कई गांवों का मुख्य इलाके से संपर्क कट गया। हालांकि जेसीबी की मदद से पैदल आने जाने के लिए रास्ता बनाने की कवायद शुरू की गई है, लेकिन फिलहाल लोगों की परेशानी कम नहीं हुई। 4 दिन से प्रशासन कुछ नहीं सुन रहा है। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।